रूत का ग्रंथ अध्याय 1। मोआब में एलीमेलेक। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और खिलियोन। वे यूदा के बेतलेहम में एफ्राती थे। वे मोआब देश जाकर वहाँ रहने लगे। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और क्लियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। रूत का नोमी के साथ रहने का निश्चय। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। इसलिए वह अपने दोनों बहुओं के साथ अपने निवास स्थान से यूदा देश के लिए रवाना हुई। नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुमने अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुम्बन किया। वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेंगे। परंतु नोमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? जाओ मेरी पुत्रियों, लौट जाओ, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं गर्भ धारण करने की आशा भी करूँ और फिर चाहे आज रात को ही विवाह कर लूँ और मेरे पुत्र भी पैदा हो जाएं, तब भी क्या तुम उनके बड़े होने तक बैठी रहोगी और विवाह नहीं करोगी? नहीं मेरी बेटियाँ, मैं तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूँ। प्रभु के हाथ ने मुझे मारा है। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओफ्रा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जब नोमी ने देखा कि उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो उसने इस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। बेतलेहम में नोमी और रूत। बेतलेहम पहुंचने तक दोनों साथ साथ आगे बढ़ती गईं। उनके बेतलेहम पहुंचने पर उनके कारण सारे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोमी सुखी मत कहो, मुझे मारा दुखिया कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, किंतु सर्वशक्तिमान ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। तुम मुझे नोमी क्यों कहती हो? प्रभु ही मेरे विरुद्ध है। सर्वशक्तिमान ने ही मुझ पर विपत्ति ढाही है। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी।
वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंची। अध्याय 2। बोआज के खेतों में रूत का अनाज बीनना। अपने पति की तरफ से नोमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस खेत पर पहुंची वह एलीमेलेक के कुल के बोआज का ही था। जब बोआज बेतलहम से आया तो उसने काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। और उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका कल्याण करे। इस पर बोआज ने अनाज काटने वालों के मीट से पूछा, यह किसकी लड़की है? काटने वालों के मीट ने उत्तर देते हुए कहा, वह एक मोआबिन लड़की है जो नोमी के साथ मोआब देश से आई है। उसने कहा, क्या मैं बीन सकती और काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के आसपास की बालें बटोर सकती हूँ? वह बड़े सवेरे आकर अब तक बीन रही है। उसने केवल झोपड़ी में थोड़ा सा आराम किया। रूत पर बोआज की दया। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीने मत जाओ। यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुध ही लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। तुमने जो किया प्रभु तुम्हें उसका बदला दे। प्रभु इज़राइल का ईश्वर जिसकी छत्र छाया में तुम आ गई हो तुम्हें पूरा पूरा प्रतिफल दे। उसने उत्तर दिया, महोदय आपकी बड़ी कृपा है। आपने मुझे बड़ा धीरज बंधाया है और आपकी दासी से दयापूर्ण बातें की है, यद्यपि मैं आपकी दासी तक नहीं हूँ। भोजन करते समय बोआज ने उससे कहा, इधर आकर रोटी लो और उसे सिरके में डुबा कर खाओ। वह काटने वालों के साथ बैठ गई। तब उसने उसे कुछ भुना हुआ अनाज दिया। वह खाकर तृप्त हो गई और उसके पास कुछ बच भी गया। इसके बाद वह फिर सिल्ला बीनने के लिए उठी और बोआज ने अपने नौकरों को यह आदेश दिया, वह पुलों के बीच बीच में बीन सकती है, उसे मना नहीं करो। पुलों से भी कुछ डंठाल गिरा देना जिससे वह उन्हें बीन सके। उसे मत डांटो। रूत शाम तक खेत में सिल्ला बीनती रही। तब उसने बिना हुआ जौ फटका और लगभग आधा मन निकला। वह उसे लेकर नगर आई और उसने अपनी सास को अपना बिना हुआ अनाज दिखाया और भोजन कर तृप्त हो लेने के बाद जो बचा था वह भी लाकर उसको दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तुमने सिल्ला कहाँ बीना? तुमने कहाँ काम किया? जिसने तुम्हारा भला किया है उसका भी भला हो। इस पर उसने अपनी सास को उसके विषय में बताया जिसके यहाँ उसने काम किया था। उसने कहा, जिसके यहाँ मैंने आज काम किया उस पुरुष का नाम बोआज है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, उसे उस प्रभु का आशीर्वाद मिले जो जीवितों और मृतकों पर दया करता है। आगे नोमी ने उससे कहा, वह आदमी हमारा संबंधी ही नहीं है, वरन उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तब मोआबीन रूत से कहा, उसने मुझसे यह भी कहा
कि जब तक मेरी पूरी फसल न कट जाए तब तक तुम मेरे नौकरों के साथ ही रहो। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, ठीक है बेटी, तुम उसकी दासियों के साथ रहना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे खेत में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। इसलिए वह जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बोआज की दासियों के साथ अनाज बीनती रही और अपनी सास के साथ रहती थी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। प्रभु, मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर। मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई है। विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका हूँ। तेरी शिक्षा मेरी सदा बनी रहने वाली विरासत है, इसमें मेरा हृदय रामता है। मैं सदा जीवन के अंत तक तेरे सपनों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3। समुद्र तट पर विशाल जनसमूह। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। 12 प्रेरितों का चुनाव। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर
सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, आंद्रेयास, फिलिप, बर्थोलोमी, मती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा के संबंधी वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। ईसा और बेल्जेबुल। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई है तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध लें। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अबदुद सिद्ध है। ईसा के यथार्थ संबंधी। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता।